हेलो एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि स्टूडेंट आपकी एमपी बोर्ड एग्जाम यानी 2026 एग्जाम काफी नजदीक है, जो आपका क्लास 12 यानी फिजिक्स शास्त्र का जो पेपर होने वाला है। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों जानेंगे भौतिक शास्त्र के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। बिल्कुल यहीं से आपके एग्जाम में आएगा। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी भी यहीं पर करवाई जाएगी आपकी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर बात करते हैं 100% आने वाले क्वेश्चन है जो कि आपके अध्याय अनुसार बताने वाला हूं। ठीक है, बाकी बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल फेमस एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर अनुसार क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले जो आपका अध्याय आता है, क्या आता है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो यहां पर विद्युत आवेश क्षेत्र से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको सामने पे से आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो यहां पर आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्यारे बच्चों बताऊंगा वो सभी आप लोगों को रेडी तैयार करते चलना है, नोट करते चलना है। बाकी इन क्वेश्चन को करके आप एग्जाम में 70 में से 70 अंक ला सकते हो, यानी पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। अंतिम समय में आपको प्यारे बच्चों यही करना है। ठीक है, आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, इस वाले प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहां पर क्वेश्चन थर्ड देखेंगे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। एंड 5 क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा तथा एवं विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत विध्रुव किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए आपके। अब 3 नंबर की बात करते हैं इस चैप्टर से, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम। ठीक है, गॉस की थ्योरम, ये आपके एग्जाम में आती है, इसको अच्छे से रेडी कर लेना है। विद्युत विध्रुव किसे कहते हैं, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों आता है। ठीक है, अक्षीय निरक्षीय, ये दूसरा और तीसरा, इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। गॉस की प्रमेय भी आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर आपका आता है प्यारे बच्चों, क्या आता है? स्थिर विद्युत विभव तथा धरिता। तो यहाँ पर अध्याय अनुसार बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे से तैयार करके कर लेना। और बाकी यार प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वो लाइक कर दो, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लाइक करोगे, जितना सपोर्ट करोगे उतने ही पावरफुल क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए आएंगे, बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा दोगे, पेपर में भोकाल कर दोगे एमपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ किसे कहता है। और क्लियर नहीं दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ की 4 विशेषता बताइए। विभव, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र क्या है। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। किसी चालक की धरिता में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये भी कर लेना है। इन 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों सिद्ध करना है आपको। विद्युत विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है क्यों। ठीक है, ये करना है। समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन लिखना है और इसकी 4 विशेषता आप लोगों को बताना है। अगला, इस श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धरिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, जो कि संयोजन का आपको चित्र बना के बताना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धरिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, जो कि चित्र बनाना है इसका, और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये वाला भी आपको कर लेना है। तो प्यारे बच्चों ये आपकी 3 नंबर का क्वेश्चन है। एंड प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला चैप्टर आपका आता है विद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट से आपको क्या करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन आप देख सकते हो प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ है क्यों, ये करना है। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी यहाँ पर न्यूमेरिकल देख सकते हो, किसी कार के संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, इसको भी कर लेना है। व्यूट स्टोन सेतु कब
संतुलित कहलाता है? ओम का नियम, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन कर लेना है। बाकी इस चैप्टर से 3 नंबर का आता है किरचॉफ का नियम करना है आपको, व्युत सेतु सिद्धांत कर लेना है व्हीटस्टोन का, ठीक है। अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा, इसका मात्र विमीय सूत्र अच्छे से कर लेना है। ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है, इसको करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका आता है अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 है आपका गति आवेश चुंबकत्व, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आपको मैग्नेटिक फोर्स से क्या करना है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आपका एम्पियर का परिपति नियम हुआ, चुंबक की संबंधी गॉस नियम लिखिए, लोरेंज बल आधारित मात्रक को समझाना है, लोरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कोई गुण बताना है, अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस, बायोसेवर्ट का नियम एंड संट क्या है, इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चल कुंडली धारा मापी के सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है। तो इससे आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर 2 मार्क्स का देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं क्यों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को कवर कर लेना है। नेक्स्ट है 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इसको भी कर लेना है। एंड चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण लिखिए, इसको कर लेना है। 2 अनुचुंबकीय, 2 प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ के आपको नाम बताना है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। एंड नेक्स्ट अनुचुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट क्यों हो जाता है, इस वाले क्वेश्चन को भी प्यारे बच्चों कर लेना है। एंड अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर आपका आता है 6, यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इससे आपको क्या करना है, यहाँ पर 2-3 नंबर के क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम, स्वप्रेरित व अन्योन्य प्रेरण में आपको 2 अंतर करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखना है, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर आता है आपका चुंबकीय प्रेरण संबंधी आपको लेंस का नियम बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, तो ये आपको बताना है। एंड फोर्थ आप यहाँ पर कर सकते हैं स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, एक परिनलिका के लिए व्यंजक बताना है प्यारे बच्चों, इसको कर लेना। और यहाँ पर आप यही है, इनको अच्छे से आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपका यही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय काफ़ी कम बचा है। बाकी यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका डायनोमो क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगला यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगाए तो आरेख बनाकर आपको कालांतर एवं धराती प्रतिघात ज्ञात करना है, तो इसको कर लेना। बाकी यहाँ पर प्यारे बच्चों एलसीआर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एलसीआर का वर्णन आप जरूर कर लेना प्यारे बच्चों, एग्जाम में आता ही 100% ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एसी जनरेटर किसे कहते हैं, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है, पूरा वर्णन करना है यहाँ पर। अगला यहाँ पर है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर को भी आपको अच्छे से कर लेना है प्यारे बच्चों, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। तो इस क्वेश्चन को भी आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर आता है अपचाई ट्रांसफार्मर में, ये आपको न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पढ़ूंगा काफ़ी समय हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अगला ये 6 वाला, इस न्यूमेरिकल को भी आपको कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करूं तो यहाँ पर प्यारे बच्चों किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ठीक है। ये थोड़ा करण हो गया है, बाकी किरण है, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो इससे 2 नंबर के क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन से कारक पर निर्भर करता है, संयुग्म में फोकस किसे कहते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी परावर्तित दूरदर्शी में अंतर बताना है, परावर्तन के नियम बताना है, अपवर्तन के नियम, लेंस की क्षमता, फोकस दूरी में संबंध बताना है, ठीक है। लेंस की क्षमता का सूत्र भी आ जाता है, फोकस दूरी किसे कहते हैं ये भी आ सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पर 3-4 नंबर में आपका आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, 2 अनुप्रयोग बताना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें बताना है प्यारे बच्चों, अपवर्तन के नियम को समझाना होता है, उत्तल लेंस के लिए सिद्ध करना होता है सूत्र, ठीक है। 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट लेंस निर्माता सूत्र है, इसको भी आपका आ सकता है पतले लेंस के लिए प्यारे बच्चों, इसको कर लेना है। और यहाँ पर परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए आपको सूत्र बता सकते हैं, तो इसको कवर जरूर कर लीजिएगा। अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर है सरक सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में आपको अंतर बताना है, और यहाँ पर इसको अच्छे से कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका अध्याय 10 आता है जो कि तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी से आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 2 नंबर के लिए ध्रुवण किसे कहते हैं, प्रकाश के विवरण से आप क्या समझते हैं, 2 प्रकाश स्रोतों के कला संबंध स्रोत होने की 2 शर्तें लिखिए।
तो जितने भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बता रहा हूँ आपको अच्छे से कर लेना। एंड 3-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ आता है, हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है प्यारे बच्चों, इसको आपको कर लेना है। प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें बताना है, कला संबंध स्रोत 2 शर्तों के लिए है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन में आपको अंतर कर लेना है, और प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इस वाले को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे आपका अगला चैप्टर आता है 11 से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर निरोधी विभव किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, डी ब्रोगली तरंग क्या है, इसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। द्रव्य तरंगों की 2 विशेषता लिखिए, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तापयानिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत सेल के 2 अनुप्रयोग लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव दहलीय आवृत्ति आता है, ठीक है। कार्य फलन इनके डेफिनेशन आती है प्यारे बच्चों, अच्छे से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्वेश्चन आता है ये, तो आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन को करना है वैसे, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है यहाँ पर परमाणु, ठीक है। एटम, तो एटम से आपको क्या क्या करना है, बोर मॉडल की अभिकल्पनाएं लिखना है आपको, परमाणु के थॉमसन मॉडल की 2 सीमाएं, दोष बताना है। रदरफोर्ड का मॉडल कर लेना प्यारे बच्चों। परमाणु के नाभिकी मॉडल की खोज किसने की थी, ये भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। बाकी यहाँ पर नाभिक चैप्टर से आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, समस्थानिक संभारिक में अंतर भी आता है, कभी कभी इनकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है बच्चों। तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। रेडियो एक्टिवता क्या होती है, इसको कर लेना है। नाभि के विखंडन को कर लेना है, नाभि के संलयन को कर लेना है। इनकी डेफिनेशन जरूर आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियाँ और सरल परिपथ। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कभी 2 नंबर में पूछ ले प्यारे बच्चों। पी एन टाइप में अंतर, इनकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। निजी अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर करना है। पी एन संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्र अभिनति के रूप में समझाना होता है। और एन और पी टाइप के इसमें आपको अर्धचालक को परिभाषित करना होता है। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अभिनति और पश्चिम अभिनति का आरेख खींचकर भी समझाना होता है। दिष्टकारी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन कीजिए। और प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला आता है, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में इसके उपयोग व चित्र बनाकर समझाना होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं आपको अध्याय अनुसार सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ, तो ये सभी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर इन क्वेश्चन को आप में कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी प्यारे बच्चों हमारी बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग, तो बैच को जो टॉपर सीरीज़ की बैच है जिसमें आपको पीडीएफ मटेरियल सारी चीज़ें आपको मिलेगी, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब कुछ सॉल्यूशन विद। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप लोगों को मैसेज करना है बैच ज्वाइन करने के लिए 8989835649 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।